हेलो फ्रेंड्स, ट्रांसलेटर एग्जाम गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर परीक्षा 2022 और 2023 में अंग्रेजी पेपर में ग्रामर के कौन से पोर्शन से कितना क्वेश्चन पूछे गए, कितना वेटेज दिया गया, ताकि हम स्ट्रेटजी बनाकर अक्टूबर 2024 में होने वाली इस परीक्षा में सफलता को निश्चित कर सकें। आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आइए तो हम वीडियो शुरू करते हैं। मैंने जैसे कि आपको अभी बताया कि पिछले साल के अगर एग्ज़ाम हम देखें तो 2022-23 का हो या उससे पहले भी, तो सबसे महत्वपूर्ण जीएचटी एसएसटी जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा ली जाने वाली परीक्षा है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पोर्शन होता है वो होता है आरसी बेस्ड क्वेश्चन आंसर का और पैसेज बेस्ड फिल इन द ब्लैंक्स का। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और यही एक सीढ़ी है जिस पर चढ़ के आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका ये पोर्शन किसी भी तरीके से कमज़ोर है तो फिर आप इसमें सफलता भूल ही जाइए, क्योंकि आप देखेंगे 2022 में जहां पर आरसी बेस्ड 3 आरसी आपके आते हैं, 3 पैसेज आते हैं, आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और 3 पैसेज आते हैं। पैसेज से आपको फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं, आरसी से आपको क्वेश्चन एंड आंसर पूछे जाते हैं। दोनों को अगर हम मिला दें आरसी और पैसेज को, तो जहां 2022 में ये 35 प्रश्न पूछे गए थे, इससे 35 आउट ऑफ 100, आप सोचें कितने ज़्यादा इस पर आपका इम्पोर्टेंस होना चाहिए, कितना ज़्यादा फोकस होना चाहिए। तो वहीं पर 2023 में इस पोर्शन पे 30 प्रश्न पूछे गए। अब बहुत हो जाता है। अब आप देखें 30% या 35% जो है वो एक हिस्से पर ही अगर फोकस रहेगा तो फिर आपके लिए वो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, ये आप खुद समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो सबसे महत्वपूर्ण जो दूसरा हिस्सा होता है वो होता है जम्बल्ड पैसेज का। उसमें क्या होता है, ये भी एक तरह से पैसेज ही है। जिस तरीके से यहाँ पर जो पैसेज आता है उसको अगर आप चाहें तो उसमें जोड़ सकते हैं, लेकिन ये अलग होता है। तो जम्बल्ड पैसेज जो है उसमें, या जम्बल्ड पैराग्राफ जो होता है उसमें आप 2022 में देखें तो जहाँ 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो 2023 में इसमें से 16 क्वेश्चन पूछे गए। अब आप सोचें अगर इसको आप मिला दें इनके साथ में, तो 2023 में 30 + 16 यानी 46 क्वेश्चन आपके जो हैं वो पैसेज या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टाइप के ही थे। तो इस तरीके से कितना इम्पोर्टेंट ये होता है, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं पर अगर आप देखें तो एक और महत्वपूर्ण हिस्सा इसका होता है, वो है सेंटेंस के पार्ट्स को दिया जाता है। एक सेंटेंस को अलग अलग पार्ट में ऐसे पूछा जाता है कि ABCD, एक सेंटेंस लिखा है उसमें ABCD में से कौन से हिस्से में आपको कोई एरर ढूंढनी है, मतलब फाइंड आउट द एरर। तो उसमें से आप देखें तो जहां पर 2022 में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वहीं पर 2023 में 13 क्वेश्चन पूछे गए। अब आप देख लें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, तो इसको भी आप रिस्क नहीं ले सकते, इस पे भी चांस नहीं ले सकते। वहीं आप देखें तो एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इन दोनों को अगर आप देखें तो अच्छे खासे 10 नंबर से ज़्यादा, 10 से ज़्यादा क्वेश्चन इनसे पूछे जा रहे हैं। 10 क्वेश्चन मतलब 20 क्वेश्चन अगर दोनों को कर दें तो मिनिमम जो है इनसे पूछे जा रहे हैं। 2022 में डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, वहीं वॉइस पे, एक्टिव पैसिव पे 11 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2023 की बात करें तो ये थोड़ा सा कम किया गया इसमें। 2023 में डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे जहाँ पे 7 क्वेश्चन पूछे गए, वहीं पर एक्टिव पैसिव से भी 7 क्वेश्चन, मतलब ये आप मान के चलें कि 10 से 15 क्वेश्चन आपको पूछे ही जाने हैं। तो उसके अलावा आप देखें इडियम फ्रेज पर, जो इडियम और फ्रेज दोनों को अगर मिला के हम करें तो 8 क्वेश्चन 2022 में आए थे इस पर, 7 क्वेश्चन जो हैं वो 2023 में पूछे गए। तो इस तरीके से। और अगर आप वोकेबुलरी को देखें तो वोकेबुलरी में एक एंटोनिम्स, सैनोनिम्स, उसके अलावा एंटोनिम्स सैनोनिम्स के अलावा कभी कभी जो है वो आइसोलेशन में भी सिंगल सेंटेंस होते हैं, उनमें अप्रोप्रिएट वर्ड का चयन आपको करना पड़ता है, तो वो उस तरीके को, उसको भी हम वोकेबुलरी पोर्शन में ही रखते हैं। तो उन तीनों को मिला दें तो ये भी अच्छा खासा आंकड़ा बन जाता है। ये भी 10 से 15 के बीच में बैठता है।
तो जहाँ पर ये 22 में ये अगर इनको तीनों को मिला लें तो 22 में ये 14 क्वेश्चन बनते हैं, तो 2023 में 9 और 4 13 क्वेश्चन बनते हैं, यानी 10 से लेके 15 के बीच में वोकेबलरी पर आता है। वोकेबलरी थोड़ा ठीक है, वास्ट है, लेकिन एक चीज़ और भी है, आप लोगों ने जैसे पुराने पेपर आप देखेंगे उठा के तो वोकेबलरी रिपीट होती है, उसी में रिपीट होती है, 80% तक आपको उसी में रिपीट होगी। तो जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको काफ़ी कुछ मदद मिलेगी। जब आप आरसी तैयार करेंगे या पैसेज तैयार करेंगे तो वोकेबलरी भी आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट तैयार करते ही जाना है, पीछे से आपकी वो भी तैयार होती जाएगी इनडायरेक्ट वे में। तो इस तरीके से ये इसका हमने पूरा एनालाइज करने की कोशिश करी। अब इसी के आधार पे आपको स्ट्रेटजी बनानी है। और इसके साथ साथ क्या हुआ था कि एक जब 2022 में आप देखें तो स्पेलिंग बेस्ड जो है वो कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, जबकि 2023 में 5 क्वेश्चन जो हैं वो स्पेलिंग बेस्ड क्वेश्चन थे जिसमें आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी थी। तो ये इसका एक तरह से एक ब्रॉड एनालिसिस जो हमने आपके साथ में रखा। आगे हम इसको कैसे इसी बेसिस पे हमें रणनीति बनानी है। और इसके साथ में अब अगला वीडियो जो मैं डालूंगा वो अब ग्रामर से शुरू करूंगा, इंग्लिश ग्रामर में पढ़ाऊंगा। अगर आपको कोई भी सजेशन या आपकी कोई जिज्ञासा है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको दे सकते हैं, हम और इम्प्रूव करने की भी कोशिश करेंगे और आपकी जो जिज्ञासाएं हैं उनको शांत करने की कोशिश करेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल से। थैंक यू।